नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन कर लिए थे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देन पर्टिकुलर उस सेक्शन के लिए हमारे पास सफिशिएंट न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, a heating element supplies 300 kilojoule in 50 minutes. A heating element supplied 300 kilojoule in 50 minutes. Find the potential difference across the element when current in 2 ampere A heating element supplies 300 kilojoule in 50 मिनट। एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि 300 किलोजूल 50 मिनट में सप्लाई कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट व्हेन करंट इन 2 एम्पियर। करंट हमें पता है, ठीक है। एक हीटिंग एलिमेंट है, वो ये एनर्जी जो दे रखी है उन्होंने 300 किलो जूल में, एनर्जी भी हमें पता है, टाइम दे रखा है 50 मिनट हमें पता है, हमें वोल्टेज निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ही होता है, ठीक है। हम लोग जो वोल्टेज पढ़ते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वोल्टेज की वजह से नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, यानी विभवांतर की वजह से, विभव के बीच का अंतर। जब तक विभवांतर नहीं होगा करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। ये प्रकृति का नियम है, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कोई चीज पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी नहीं। कोई भी चीज हाई हाइट से लो हाइट की तरफ आती है, अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो कभी नहीं फ्लो होगा। एक ना एक फोर्स आवश्यक होता है, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा जब तक हमारे पास दोनों नोड पे अलग अलग वोल्टेज ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम इसी को बोलचाल की भाषा में वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि आपके पास जो जो गिवन है उसको लिखते चलिए, ठीक है। इस सेक्शन में जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर आपके पास होना अनिवार्य है। कोशिश कीजिए कि आपके पास कैलकुलेटर हो। देखिए हीटिंग एलिमेंट में क्या है, आपका एनर्जी कितनी है? 300 किलो जूल, यानी 300 इंटू 1000 जूल। टाइम कितना है? 50 मिनट। हम इसको सेकंड में तोड़ लेंगे, 50 इंटू 60 सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमें। और करंट हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। अब देखिए क्या क्या करना है हमें। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी यानी वर्क यानी एनर्जी, सेम चीज होती है, बताया है हमने। E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ये होता है, ये आप जानते हैं। V इंटू आई क्या होता है? पावर होता है। पावर के साथ जब टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी या वर्क जो भी कह लीजिए वो आता है। हमारे पास ये दिया है, ये दिया है, सॉरी ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, ये निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 300 इंटू 1000 अपॉन आई की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर इंटू टाइम 50 इंटू 60 वोल्टेज। इसको सॉल्व कर लीजिए, निकाल लीजिए। V इक्वल्स टू 500 वोल्ट, ये आंसर है। V इक्वल टू 500 वोल्ट। क्लियर? देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास बताने वाला नहीं है।
साफ मिटा नहीं रहे थे। अच्छा, बड़े से देखिए जरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा खुद ट्राई कीजिएगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा। 10 watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? A 10 watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through resistor? सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें बताइए। 10 वाट है आपके पास, वाट मतलब क्या है, पावर दे दी गई है, ठीक है। हमारे पास करंट ये रजिस्टर दिया हुआ है, तो P हमें गिवन है, जो जो गिवन है उसे लिख लीजिए। 10 वाट रजिस्टेंस दिया हुआ है 120 ओम, करंट पूछा गया है। सिंपल चीज है यार, पावर का एक फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी होता था, 3 फॉर्मूले थे, बताया था, P = VI I² R और V²/R। तो यहां हम इस्तेमाल करेंगे I² R का, P = I² R। I हमें निकालना है, बाकी सारी चीजें गिवन है, सॉरी 10 अपॉन रेजिस्टेंस 120 I², 1/12, I² = 1/12, देन I = 1/√12। कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा, ठीक। इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूं, इसका आंसर आ रहा है 0.2887 एम्पियर। सिंपल, देख लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, इसके बाद किसी और तरह का टाइप नहीं बचेगा। डिटेल अबाउट लोड इन सर्किट क्या है, ये सब डिटेल्स दी हुई है, इसी के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। 6 लैम्प of 40 watt each working for 4 hours per day, 4 hours per day। अच्छा, इसमें यूनिट वगैरह पूछेंगे, बिल। 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब
125 watt working 2 hours per day। थर्ड है 1000 watt heater working 3 hours per day। तो हमें निकालना क्या है, इन ईच यूनिट ऑफ एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट यहां दी हुई है हमें 70 पैसा, ठीक है, 70 पैसा पर यूनिट होती है, 70 पैसा पर यूनिट, इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं 70 पैसा पर यूनिट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस मंथ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस मंथ, इस मंथ का इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल आपसे पूछा है, ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा गया है। देखो यूनिट का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले तो हम सारी चीजें एक साथ लिख लेते हैं, और सबको इन्होंने कहा है मंथ के लास्ट का बिल बताइए। यहां मंथ में डेज बताए नहीं गए हैं, तो जब डेज ना बताए जाए तो एवरेज 30 दिन ले लिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो पहला पॉइंट था, इन्होंने लिखा है 6 लैंप ऑफ 40 वॉट, 40 वॉट के 6 लैंप हैं जो 4 घंटा पर डे काम करते हैं, 4 घंटा पर डे काम करते हैं, ये प्लस 2 ट्यूब हैं 125 वॉट के जो 2 घंटा पर डे काम करते हैं, प्लस 1000 वाट का एक हीटर है जो 3 घंटा पर डे काम करता है। ये तुम्हारा एक दिन का खर्चा है, एक दिन का। एक दिन में 40 वाट के 6 लैंप 4 घंटे चलते हैं, 2 वाले 125 वाले 2 घंटे चलते हैं, 1000 वाट का हीटर 3 घंटे चलता है, ये एक दिन का खर्चा है। पूरे महीने का निकालना हो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालकर इसमें गुणा करेंगे हम लोग डेज में, ठीक है। ये वाट है, ये भी वाट है, और 1000 वाट, ये भी सब वाट ही है। चलो सॉल्व करते हैं, इसका टोटल आंसर निकाल आएगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका आंसर हम बोल दे रहे हैं 4460 वाट, 4460 वाट। और 30 दिन का टोटल कितना होगा, फॉर अ मंथ, एक दिन का इतना है, 30 दिन का 30 से गुणा कर लो, आंसर आएगा आपका 133.8 किलोवाट, किलोवाट कर दिया, मतलब जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से भाग कर दिया, यानी तुम्हारी वैल्यू आई रही होगी, इसको वाट में चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाट, ठीक, ये तुम्हारी वैल्यू है, एक मंथ में तुम्हारे पास इतना जाता है, ये तुम्हारी एनर्जी है वाट में, ये पूरा एक मंथ का डेटा है तुम्हारा, एक मंथ में इतना खर्च हो रहा है तुम्हारा। हमने तुमसे क्या बताया था, पावर के साथ जब हम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आ जाती है, यानी वो यूनिट आ जाती है। 70 पैसा पर यूनिट है, 70 पैसा, तो अगर हम इसको पॉइंट में लिखें रुपए के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 0.70, तो इसका बिल कितना होगा, एक यूनिट का 0.70 है, तो इतने यूनिट का कितना होगा, यानी इतना किलोवाट आवर में। तो क्या करेंगे, बिल मंथली बिल, मंथली बिल के केस में क्या किया जाएगा, इस चीज को ध्यान से देखिए। मंथली बिल के केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास वैल्यू दी गई है, बस 0.07 से मल्टीप्लाई कर दिए 133.8, तो आंसर आएगा आपका क्या होगा, 93 रुपए 66
पैसे के आसपास। ये आपका आ रहा मंथली बिल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल वाले, एक दिन की पावर निकालो फिर पूरे महीने की निकाल दो, फिर उसको जितना बता रहा है कितने रुपए पर यूनिट या इतने रुपए पर पावर के हिसाब से। इसमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि एनर्जी कॉस्ट 0.7 पैसा पर यूनिट, यूनिट में जब बात आती है तो किलोवाट की पावर को कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, वरना इससे करते, ठीक है ना, इसीलिए इसमें निकाला गया था, इसको किलोवाट की पावर से कंसीडर करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन था, आज न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन था इसका क्लियर हो गया। अब हम कल से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना और उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, यूनिवर्सिटी अकेडमी को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ये इकलौता फिलहाल प्लेटफॉर्म है जो AKTU के सिलेबस को एज इट इज फॉलो करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ और भी जो आपके जो राजस्थान के हैं, MP के हैं, सबको फॉलो करता है। तो आप में से कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। बेसिकली AKTU को ध्यान में रख के बनाया गया है ये। AKTU का सिलेबस सबसे वास्ट सिलेबस है, तो इसमें सभी के सिलेबस आ जाते हैं। तो आप सब इसकी गो थ्रू जाके इसकी हेल्प ले सकते हैं। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।